सिविल सोसाइटी तथा। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं उत्तराखंड विधानसभा, जहां पर बजट पेश किया जा रहा है। वित्त मंत्री प्रेमचंद्र बजट पेश कर रहे हैं। 63,000 करोड़ रुपए का ये बजट है। बजट का आकार 63,000 करोड़ रुपए का। प्रेमचंद्र अग्रवाल वित्त मंत्री बजट पेश करते हुए सहभागिता से बजट निर्माण का विनम्र प्रयास किया है। हमने आपका बजट, आपका सुझाव अभियान प्रारंभ किया। व्हाट्सएप और ईमेल के माध्यम से जनता के बहुमूल्य सुझाव प्राप्त किए। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से प्रदेश में पहली बार विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधि समूहों के साथ मंडलवार संवाद कार्यक्रम आयोजित किए। कुमाऊं मंडल में नैनीताल में 14 मई 2022 को और गढ़वाल मंडल में देहरादून में 19 मई 2022 को अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रमुख क्षेत्र, कृषि व संबंधित गतिविधियां, ग्रामीण व शहरी स्थानीय निकाय, उद्योग, वैकल्पिक ऊर्जा व व्यापार जैसे प्रमुख हितधारक समूह के प्रतिनिधियों को संवाद कार्यक्रम में आमंत्रित किया। इन संवाद कार्यक्रमों में विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले 200 से अधिक प्रतिनिधियों ने अपने बहुमूल्य सुझाव हमें दिए। बजट पूर्व संवाद व जनता के सुझावों को हमने जनादेश माना है। नीति निर्माण और बजट निर्माण में उनसे सम्यक प्रेरणा लेने के लिए सुझावों को संबंधित विभागों को संदर्भित भी किया है। अनेक सुझावों को विद्यमान योजनाओं में बजट प्रावधान में वृद्धि कर सम्मिलित किया गया है। ये सुझाव नीति निर्माण में भी सहायक सिद्ध होंगे। समयाभाव के कारण यहाँ विस्तार से उल्लेख संभव नहीं है, तथापि प्रसंगवश कुछ सुझावों का उल्लेख इस आय विधेयक में किया गया है। यह कदम प्रदेश की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को प्रदेश की अर्थव्यवस्था से संबंधित नीति निर्माण से जोड़ने हेतु एक अभूतपूर्व पहल है। हमें पूर्ण विश्वास है कि बजट जैसे महत्वपूर्ण विषय पर में जन साधारण की सहभागिता व विचार विमर्श बजट निर्माण के जनतांत्रिक पक्ष को मजबूत प्रदान करेगी। अध्यक्ष जी, यह आय विधेयक हमारी सरकार की प्राथमिकताओं का ध्वजवाहक भी है। हमारी प्राथमिकताएं निम्नवत हैं। प्रदेश में सुदृढ़ वित्तीय अनुशासन एवं राजकोषीय प्रबंधन हो, सुशासन तथा सतत विकास लक्ष्यों का प्रभावी क्रियान्वयन हो, सरकारी विभागों में बेहतर सर्विस डिलीवरी हेतु क्षमताओं में अभिवृद्धि हो, सरकारी विभागों में नव प्रवर्तन व सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग का प्रोत्साहन हो, सरकारी योजनाओं में सब्सिडी सीधे लाभार्थी को स्थानांतरित हो तथा कोई मध्यस्थ न हो, शिक्षा एवं कौशल विकास रोजगार परक हो, निर्बल वर्गों का सशक्तिकरण करते हुए सामाजिक सुरक्षा में अभिवृद्धि हो, कृषि व संबद्ध क्षेत्रों का पुनर्जीवन व विस्तार हो तथा परंपरागत कृषि, उद्यान, मशरूम व सुगंध पुष्पन के उत्पादन व विपणन को प्रोत्साहन हो, आधारभूत संरचना व औद्योगिक विकास के साथ साथ पारिस्थितिकी तंत्र से संतुलन हो, सड़क, सेतु, नागरिक उड्डयन और रोपवे के माध्यम से बेहतर कनेक्टिविटी हो, पर्यटन क्षेत्र में विकास हो, प्रक्रियाओं का सरलीकरण हो, समस्याओं का समाधान हो और लंबित प्रकरणों का निस्तारण हो तथा जरूरतमंदों की सेवा हो, प्रदेश समृद्धि की ओर बढ़े और राज्य में सुशासन हो। माननीय अध्यक्ष जी, राज्य के विकास और सुनहरे भविष्य के लिए आवश्यक है पूंजीगत परियोजना और पूंजीगत परियोजना के लिए आवश्यक है पूंजी का राज्य की ओर प्रवाह हो। यदि मजबूत इच्छा शक्ति और संकल्प हो तो प्रदेश के विकास में संसाधनों की कमी आड़े नहीं आती। आवश्यकता है एक नेक और विकास परक सोच तथा स्पष्ट लक्ष्य की। हमारा लक्ष्य स्पष्ट है, प्रदेश का सर्वांगीण व समावेशी विकास। लक्ष्य पूर्ति हेतु हम स्वयं के संसाधन बढ़ाएंगे, केंद्र पोषित व बाह्य सहायतित योजनाओं को पूरी लगन से लागू करेंगे तथा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से प्रदेश के विकास को गति देंगे। यह बताते हुए अत्यंत हर्ष होता है कि पिछले एक वर्ष और वर्तमान वित्तीय स्थिति में जितनी बाह्य सहायतित परियोजनाएं स्वीकृति हुई है उतनी पहले कभी नहीं हुई। मैं ऐसी कुछ ही योजनाओं का उल्लेख यहाँ कर रहा हूँ। टिहरी क्षेत्र को ब्रांड टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने तथा स्थानीय समुदायों की विकास में भागीदारी सुनिश्चित करते हुए सस्टेनेबल टूरिज्म विकसित करने हेतु रुपए 1,930 करोड़ की परियोजना लागत से होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ टिहरी लेक एंड इट्स कैचमेंट परियोजना भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है। बागवानी के समग्र विकास हेतु 526 करोड़ लागत की बाह्य सहायतित परियोजना उत्तराखंड इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हेतु
समझौता पत्र 31 मार्च 2022 को हस्ताक्षरित किया जा चुका है। इस परियोजना का उद्देश्य उत्पादन को बढ़ावा देना, उत्पाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करना एवं विपणन संबंधी गतिविधियां सुदृढ़ करना। इसके अंतर्गत नर्सरी, उत्कृष्टता केंद्र, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, खाद्य प्रसंस्करण और विपणन संबंधी गतिविधियां सम्मिलित हैं। हमें विश्वास है यह परियोजना औद्योगिकी के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होंगी। विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं के समूह को सशक्त करने, उनके उत्पादों को बाजार से जोड़ने, परंपरागत उपज को प्रोत्साहित करने, उनकी आय में बढ़ोतरी करने के उद्देश्य के साथ आगामी 7 वर्षों के लिए आईफेड द्वारा वित्त पोषित रूरल एंटरप्राइजेज एक्सेलरेशन प्रोजेक्ट रुपए 771 करोड़ का अनुबंध पत्र हस्ताक्षरित हो गया है। यह किसानों की आय को दुगना करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की संकल्पना को साकार करने में एक सशक्त प्रयास होगा। देहरादून मसूरी क्षेत्रीय यातायात व्यवस्था को सुचारू करने, जाम से मुक्ति पाने और कार्बन फुटप्रिंट कम करने के उद्देश्य से सड़कों का चौड़ीकरण एवं इलेक्ट्रिक बसों की खरीद आदि घटकों के लिए 1750 करोड़ रुपए की परियोजना लागत से डेवलपमेंट ऑफ बेस्ट इन क्लास ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन देहरादून एंड मसूरी भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हो गई है। इसके अतिरिक्त शहरी विकास के क्षेत्र में कुल रुपए 4,847 करोड़ की 2 परियोजनाओं की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त हुई है। 2025 करोड़ की इंटीग्रेटेड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन हल्द्वानी परियोजना की स्वीकृति दिनांक 29 दिसंबर 2021 को प्राप्त हुई है तथा 2,812 करोड़ की अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी टाउन्स की स्वीकृति दिनांक 23 दिसंबर 2021 को प्राप्त हुई है। पेयजल आपूर्ति के लिए 2 महत्वपूर्ण बाह्य सहायता परियोजना स्वीकृत हुई है। 38 दूरस्थ व छोटे नगरों में 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन गुणवत्ता युक्त स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी जायका के सहयोग से रुपए 1,600 करोड़ परियोजना लागत से उत्तराखंड अर्बन वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट तथा देहरादून एवं उपनगरीय क्षेत्र हेतु सुनिश्चित पेयजल आपूर्ति के लिए सोंग नदी पर लगभग 2021 करोड़ की लागत से बाह्य सहायता सोंग पेयजल बांध योजना भारत सरकार से स्वीकृत हो गई है। 952 करोड़ की परियोजना लागत से उत्तराखंड क्लाइमेट रेस्पॉन्सिव रेन फेड फार्मिंग प्रोजेक्ट भारत सरकार से स्वीकृत हो गया है। माननीय अध्यक्ष जी, स्पष्ट है कि अप्रैल 2021 से 31 मई 2022 तक लगभग 14,387 करोड़ की बाह्य सहायता परियोजना की सौगात केंद्र सरकार ने हमको दी है। यही नहीं, विगत 5 वर्षों में विभिन्न केंद्र पोषित योजनाओं व अनुदानों के माध्यम से हमें महत्वपूर्ण सहायता भी प्राप्त हुई है। महालेखाकार से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 2012-13 से 2016-17 तक की अवधि के में कुल 28,075.88 करोड़ रुपए का अनुदान भारत सरकार से प्राप्त हुआ था। इस प्रकार इन 5 वर्षों में भारत सरकार से प्राप्त वार्षिक अनुदान का औसत रुपए 5,615 करोड़ 18 लाख था। 2017-18 से 2021-22 तक 55,841.03 करोड़ का अनुदान प्राप्त हुआ था। इस प्रकार औसत वार्षिक अनुदान रुपए 11,168.21 करोड़ रहा है। निश्चित ही यह डबल इंजन की सरकार का ही कारण संभव हुआ है। महालेखाकार से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 2012-13 से 2016-17 तक की अवधि में कुल पूंजीगत प्रव्यय 21,364 करोड़ था, जबकि 2017-18 से 2020-21 तक 4 वर्षों में ही 24,052 करोड़ का पूंजीगत प्रव्यय हो गया था। यदि वित्तीय वर्ष 2021-22 के संशोधित अनुमान रुपए 7,112 करोड़ को सम्मिलित किया जाए तो 2017-18 से 2021-22 के 5 वर्षों में कुल रुपए 31,164 करोड़ का पूंजीगत प्रव्यय हुआ है। इस प्रकार 2012-13 से 2016-17 की तुलना में 2017-18 से 2021-22 तक की अवधि में 45.87% की वृद्धि हुई है। यह पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए और राज्य के भविष्य के लिए हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
भारत सरकार द्वारा अवसंरचना के विकास के लिए इस वित्तीय वर्ष में 894 करोड़ का पूंजीगत सहायता स्वीकृत की गई है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य घटकों से सशर्त पूंजीगत सहायता मिलने की संभावना है। इस योजना के अंतर्गत लोक निर्माण, ऊर्जा, पर्यटन, शहरी विकास, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, युवा कल्याण आदि अनेकों विभागों की परियोजनाएं आच्छादित की जा रही हैं। हमारे राज्य के सुनहरे भविष्य के लिए यह योजना एक संजीवनी बनकर आई है। इसीलिए हमारी सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है कि समयबद्ध तरीके से योजना का पूर्ण पालन किया जा सके। माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2022-23 के आय व्यय से सम्मानित सदन को अवगत कराने से पूर्व मैं किसानों, उद्यमियों, व्यवसायियों, शिक्षकों, चिकित्सकों, माताओं, बहनों व युवाओं को ये पंक्तियां समर्पित करता हूं। वो खून पसीने की स्याही से सबकी किस्मत लिखते हैं, उस फौलादी नींव पर हम विकास पथ पर बढ़ते हैं, हम विकास पथ पर बढ़ते हैं। अब मैं 2022 के आय व्यय से सदन को अवगत कराना चाहूंगा। नियोजन, वित्त और प्रशासन। माननीय अध्यक्ष जी, समुचित नियोजन के बिना विकास के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यह आवश्यक है कि राज्य में संचालित योजनाओं का समुचित अनुवेक्षण हो, संसाधनों की अभिवृद्धि के अनवरत प्रयास हो, मित व्ययता हो, समुचित कानून व्यवस्था हो तथा नवाचार व नवीन प्रौद्योगिकी को निरंतर बढ़ावा मिले। ई गवर्नेंस प्रणाली के अंतर्गत राज्य में विभिन्न विभागों में संचालित परियोजनावार कार्यक्रमों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की ऑनलाइन पोर्टल ई आकलन से समीक्षा की जा रही है। प्रदेश में 5 करोड़ से ऊपर की परियोजनाओं की ऑनलाइन मॉनिटरिंग हेतु एक कैपिटल डैशबोर्ड तैयार किया गया है। प्रदेश में संचालित की जा रही बाह्य सहायतित परियोजना के ऑनलाइन अनुसरण हेतु EAP डैशबोर्ड तैयार किया गया है। राज्य योजना आयोग की वेबसाइट www.spc.uk.gov.in के माध्यम से बेस्ट प्रैक्टिसेस आमंत्रित किए जाने की सुविधा प्रारंभ की गई है। वैश्विक वित्तीय परिदृश्य में राज्य के अधिकारियों कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने व उनके कौशल विकास के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान उत्तराखंड द्वारा देश की कई नामी संस्थानों के साथ पहली बार मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हस्ताक्षरित किया गया है। संस्थान ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी नई दिल्ली, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट फरीदाबाद, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया हैदराबाद तथा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज हैदराबाद के साथ प्रदेश के कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए मॉड्यूल विकसित करने एवं प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए भी अनुबंध किया है। वित्तीय वर्ष 2022 में संस्थान द्वारा 2200 कार्मिकों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा है। माननीय अध्यक्ष जी, राजस्व अभिवृद्धि के परिप्रेक्ष्य में राज्य कर विभाग के तत्वाधान में विभिन्न नवाचारी प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकतम प्रयोग किया जाना प्रस्तावित है। एक विवेकपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक निगरानी प्रणाली के माध्यम से संभावित करामचन टैक्स इवेजन के जोखिमों को कम किया जा सकता है। इस परिप्रेक्ष्य में करामचन को रोकने तथा प्रवर्तन इकाइयों की प्रभावी मॉनिटरिंग किए जाने हेतु मुख्यालय पर कंट्रोल रूम का गठन किया जाना प्रस्तावित है। ई वे बिल प्रणाली के विश्लेषण को प्रभावी बनाए जाने हेतु राज्य सरकार पर ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकग्निशन सिस्टम परियोजना के माध्यम से वीडियो एनालिटिक्स एंड इमेज प्रोसेसिंग के द्वारा सूचनाओं का डाटाबेस तैयार किए जाने का कार्य प्रस्तावित है। जीएसटी के उपभोग आधारित कर प्रणाली होने के कारण उत्तराखंड राज्य के उपभोग स्वरूप का अध्ययन किया जाना प्रस्तावित है, ताकि तदनुरूप राजस्व अभिवृद्धि हेतु कार्यनीति बनाई जा सके। करदाताओं के मध्य जीएसटी अनुपालनाओं का अधिक प्रचार प्रसार किए जाने के लिए हमने गंभीर प्रयास प्रारंभ किए हैं। जन जागरूकता के विभिन्न विषयों को भी विज्ञापन के माध्यम से प्रसारित किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, अधिकाधिक व्यापारियों को पंजीयन प्राप्त किए जाने हेतु प्रोत्साहित करने तथा पंजीकृत व्यापारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान किए जाने के दोहरे उद्देश्य व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना लागू की गई है, जिसके अंतर्गत किसी पंजीकृत व्यापारी की दुर्घटना में मृत्यु होने पर 5 लाख की बीमा राशि
प्रदान की जाती है। बजट पूर्व संवाद के दौरान व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना में अभिवृद्धि का सुझाव आया था। इस आय व्यय में व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली 5 लाख की बीमा राशि को बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया जाना प्रस्तावित है। अध्यक्ष जी, निबंधन कार्यालय में कंप्यूटराइजेशन व पुराने अभिलेखों के डिजिटाइजेशन किए जाने के विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। आम जनता की सुविधा हेतु व कार्य प्रणाली सरल बनाते हुए संपत्तियों के मूल्यांकन हेतु प्रवृत्त सर्किलों दरों को ऑनलाइन प्रदर्शित किए जाने हेतु GIS एप्लीकेशन प्रणाली को अपग्रेड कर और अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है। इससे आमजन को संपत्ति के स्थान के अनुसार सर्किल दर पर उसका मूल्यांकन करना अधिक सुविधाजनक होगा। निबंधन कार्यालय में ऑथेंटिकेशन EKYC व वर्चुअल प्रेजेंस के माध्यम से कार्य संचालित कराने के उद्देश्य से सूचना प्रौद्योगिकी की व्यवस्थापना को सुदृढ़ करने से संबंधित सुधार किए जाने प्रस्तावित हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय व्यय में इस योजना हेतु यथोचित प्रावधान किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, शासकीय कार्य को पूर्णतः पेपरलेस करने की कार्यवाही गतिमान है, जिसके अंतर्गत 31 मई 2022 तक लगभग 2646 आहरण वितरण कार्यालयों द्वारा 75,500 कार्मिकों तथा 1,19,000 पेंशनरों के कुल 53 लाख पृष्ठों को डिजिटाइज सीधी तस्वीरें आप उत्तराखंड विधानसभा से देख रहे हैं, जहां पर वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल इस वक्त बजट पेश कर रहे हैं। 2022-23 के लिए ये बजट पेश कर रहे हैं। पहले के 4 महीने के लिए लेखानुदान मार्च महीने में लाया गया था, लेकिन बाकी के महीनों के लिए ये बजट इस वक्त पेश हो रहा है, जिसमें सरकार की ओर से दावा है और वित्त मंत्री ये दावे कर रहे हैं कि समाज के हर क्षेत्र का ख्याल रखा गया है। इसमें जो समस्याएं हैं उत्तराखंड की, खासकर अगर हम बात करें रोजगार को लेकर, पलायन को लेकर, उन्हें दूर करने के लिए पर कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में प्रभावित क्षेत्रों में विषम परिस्थितियों में कार्य कर रहे राजस्व पुलिस का सुदृढ़ीकरण हेतु समस्त 1216 पटवारियों को पुलिस कार्यों के निर्वहन हेतु मोटरसाइकिल प्रदान करने के लिए इस आय व्यय में 9.75 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये एक नारा नहीं, अपितु हमारी सरकार का एक जीवन प्रणाली है और हमारी कार्य संस्कृति है। देश और दुनिया में हमारे राज्य की सांस्कृतिक आध्यात्मिक पहचान है। हम एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाहते हैं जिसमें भेदभाव की कोई जगह ना हो, जो समानता और सामाजिक बुनियाद